ऐसी चाह है जो रोकने पर भी नहीं रुकती। खाने के लिए दांत नहीं बचे, खाने के लिए दादाजी के पास दांत नहीं बचे, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब पेट में शक्ति नहीं है पचाने की, चना खाना बंद कर लो, दांत नहीं बचे चबाने के लिए। वो कहता है जी डॉक्टर साहब चना नहीं खाऊंगा पर सतुआ तो घोल के खा सकता हूं। ठीक है मान लिए चना नहीं खाऊं पर सतुआ तो, यही तो चाह है। कम से कम शरीर जवाब दे रहा है, डॉक्टर मना कर रहे, गुरु की नहीं मान रहे हो तो कम से कम डॉक्टर ही की मान लो। शरीर जब जवाब दे चुका है पर फिर भी खाल लटक रही है, मुख में दांत नहीं बचे, आंखों से दिख नहीं रहा है, पड़े पड़े लार टपक रही है, फिर भी खाने की इच्छा, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। नहीं संयमित कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि भीतर की वह दाह सता रही है चाह की। इतनी अनंत शक्ति मेरे भीतर थी कि एक दिन क्या, 4 दिन क्या, 6 दिन, महीने के उपवास भी कर लूँ तो भी जीवित रह सकता हूँ। आश्चर्यचकित होकर देखना मत, ऐसे भी वर्तमान में साधु है जो महीनों के उपवास कर रहे हैं, महीनों के, वर्षों के उपवास कर रहे हैं। वे सेनेस्क्रीडी जैसे उत्कृष्ट व्रत को करने वाले भी निर्ग्रंथ मुनिराज इस धरा पर है। कहाँ से आई शक्ति? कहाँ से आई शक्ति? कोई भगवान उन्हें शक्ति दे रहा था? ये तप से निर्जरा करने की शक्ति मेरे ही भीतर है। मेरे ही भीतर की उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हम अपनी शक्ति पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए भ्रमित है। क्या करें? एक नहीं, ऐसे पूर्व में भी हो चुके, वर्तमान में भी आराध सागर जैसे मुनिराज हुए जिन्होंने उस उत्कृष्ट से निष्कृत व्रत को किया। हमें एक उपवास नहीं किया तो हम 4 दिन पड़े रहते हैं। हाँ, ऐसे भी जीव है, एक उपवास करते और 4 दिन पड़े, हाँ परसों उपवास था ना चतुर्दशी का, काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कमजोरी हमारी आत्मा की थी। कमजोरी हमने अपनी आत्मा की मानी थी। ना आत्मा में कमजोरी थी, ना हमारे भीतर कोई कमजोरी थी। ये कमजोर, अपने आप को कमजोर मानना, यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। जितने जीव यहाँ बैठे, जितने जीव बैठे हैं, वह प्रत्येक जीव अनंत शक्ति से युक्त है। किसमें कमी है शक्ति की? कौन नहीं है यहाँ बैठा हुआ भगवान आत्मा? क्या अनंत वीर्य, अनंत बल हमारे भीतर नहीं है? पर क्या करें, जैसे आज सुबह से ही बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, ऐसे विषयों ने, कषायों ने और कर्मों ने हमारी शक्ति को ढक लिया है। इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। और जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक विश्वास मानना, भीतर की शक्ति उद्घाटित नहीं होगी और हमारा ज्ञान निर्मल नहीं हो सकता। क्यों मिथ्यात्व में भटके? क्यों हमारा ज्ञान मिथ्यात्व रूप हुआ? क्यों विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिपल जो हम अपने इस पड़ोसी को अपना मान रहे थे, कौन? ये पड़ोसी नहीं, उनसे तो ईर्ष्या करते ही रहे, पर ये पड़ोसी, ये शरीर रूपी पड़ोसी, उसकी पुष्टि करते 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 इसकी शक्ति को, आत्मा की शक्ति को हम नहीं पहचान पा रहे। इसलिए हम निर्जरा तत्व को भी नहीं पहचान पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं निर्जरा। एक क्षण भी हम अपने जीवन में उस निर्जरा को प्राप्त नहीं कर पा रहे। कितनी चाह, कितनी इच्छा, माँ सुबह की तैयारी नहीं हुई, पेट भरा नहीं, बर्तन मंजे नहीं, तब तक बोलो ना, तब तक शाम की तैयारी हुई नहीं, तब तक कल बड़े बनने हैं, दाल भिगो के रख दो, बन गए बड़े, बन गए छोला, शाम को ही हो गई तैयारी, खाएंगे कब? अभी 12, 14, 16 घंटे बाद खाना है, पर पहले से तैयारी है। सोचो कैसी चाह है, कैसे इंद्रिय विषयों में हम फंसे हैं। एक क्षण मात्र उस विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम दे रहे हैं।
मिल रहा है बराबर, समय समय पे हमें सब कुछ मिल रहा है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, पर फिर भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक मिला कि दो चाहिए, दो मिले कि 5 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, करते करते पूरा जीवन बीत गया, पर समझ नहीं आया कि मेरी परिणति कहाँ है। वे चक्रवर्ती तक आगा नहीं पाए चाह से और तृष्णा से, इसलिए भले ही अंतिम समय पे लिखना पड़ा, पर लिखा मैं चक्री पद, याद नहीं है, मैं चक्री पद पाए भोगे भोग घनेरे, तो फिर भी तनक भय नहीं मेरे भोग मेरे। ये भोग भोग कर चक्री पद भी प्राप्त कर लिया। कोई ऐसा समय नहीं, माँ क्या आपके घर में होगा, क्या आपके घर में होगा वो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, कहाँ उसके उत्कृष्ट भोग। वे उत्कृष्ट भोग भोगने के बाद भी वो सुखी हो नहीं पा रहा, और फिर भी भानु को शादी की पड़ी है। कौन से भोग भोगोगे? आज भोगोगे, शाम को छूट जाएंगे, शाम को भोगोगे, सुबह छूट जाएंगे। उन भोगों को भोगते भोगते कर्मों का जो बंध कर रहे हो, जो कर्मों को प्राप्त कर रहे हो, उसके बारे में तो थोड़ा सा सोच लो। नहीं रोक पा रहे हैं, सबको रोक लिया पर अपने आप को नहीं रोक पा रहे। रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। खाने से तो रोक सकते हैं, पर इच्छा से, चाह से नहीं रोक पा रहे, नहीं रोक पा रहे हैं। वह भोजन करने का तो उपवास कर लिया, पर चाह का उपवास नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी याद आता है, चलो आज का तो उपवास है, कल पारना उस ठेले पे जाके करेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति भाई। एक जगह पे थे, 10 लक्षण का शिविर चल रहा था, आचार्य के साथ में थे, पूरा शिविर हो गया। अब 11वां दिन था, पारना था। अचानक मंदिर के बाहर बहुत सारे ठेले लग गए। अब महाराजों को और आचार्य को चैन नहीं पड़ी, 10 दिन तो एक कोई दिखा नहीं, और आज इतनी भारी लाइन कैसे? महाराज ने धीरे से, आचार्य ने धीरे से पूछ ही लिया बच्चों से, ये क्या है? वो कह रहे, महाराज जी 10 दिन का पारना है ना, सो इसलिए ठेले लगे हैं। पारना भी करना है तो ठेले पे कर रहे हैं। वो उस गज स्नान जैसी स्थिति हो गई। निर्जरा क्यों नहीं हुई? गज स्नान जैसी स्थिति हो गई। यहां तो 10 दिन उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, सब त्याग कर लिया, और 11वें दिन पारना कहां कर रहे भाई साहब? ठेले पे चाट रहे हैं। क्या करे? अब जूते चप्पल माताओं के सोले के हो गए, गाड़ी कार सोले की हो गई, तो कुछ दिनों बाद ठेले भी सोले के हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? ताली भी बजा रहे हैं। हाँ, अपने लिए ताली बजा रहे हैं लोग, क्या करें। हाँ, पहले तो आलू के बनते तो कहते महाराज ये केले के हैं। जैनियों के लिए अलग से चाट बन रही है, चाटो। हाँ, अरे आजकल सब कुछ सोले का मिलता है अविनाश जी, जूते चप्पल मिल रहे हैं, तो चाट की कौन सी बात है? हाँ, ऐसे ही है डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोग मंदिर में भी जूते चप्पल पहन के आते हैं, आहार देने भी जूते चप्पल पहन के आए। उनसे पूछा, वो नहीं है चप्पल, वो तो सोले की है। मैंने कहा आश्चर्य की बात है, जूते चप्पल भी सोले के हो गए। फिर सोले के माता तो सर पे रखो ना, जूते चप्पल पैर में काहे पहने? चाहे कितने ही वे सोने चांदी के बना लेना, जूतों को कहाँ रखोगे? पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है। चाहे तुम सोले के पहनाओ, चाहे सोने के बनाओ, पर क्या करे, आजकल सब कुछ डॉक्टर साहब सोले का हो गया। पहले जूते चप्पल बनाने वाले कोई और थे, आजकल बेचने वाले भी बनिया हो गए, बनाने वाले भी बनिया हो गए, सो वो भी सोले के हो गए। हाँ, ऐसी स्थिति है। पहले बनिया की दुकान में, जैनों की दुकान से वो जो मिलता था, वहाँ ऐसा ही था ना, शुद्ध मिलता है, ऐसी भ्रांति थी। जैन की दुकान में मिलता है वो तो शुद्ध ही होगा, सोले का ही मिलता होगा। ऐसे जूते चप्पल भी शुद्ध मिल रहे, क्योंकि बनिया ही जैन ही बेच रहे हैं। क्या करें? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सोचो, विचार करो, जो जहां है वो वही शोभा देता है। जिसकी जैसी मर्यादा है उसको वैसे ही मर्यादा में रखोगे तो ही राजीव काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। पर जीव नहीं समझ पाता। उन भोगों के पीछे एक कंकड़ लग जाए तो भाई परमात्मा के पास पहुंचना था। तुम्हें तो परिपूर्ण रूप से कोई ऐसा साधन साथ में नहीं लाना चाहिए था जो तुम्हारे भोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए था।
बढ़िया जूते चप्पल, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कार। हमने तो ऐसा दृश्य देखा, बता दूं क्या? हंसना नहीं, बता ही देता हूं। एक दृश्य देखा, यहां तक तो हमने अभी तक देखा था कि ठीक है, जूते चप्पल सोले के थे, कपड़े गाड़ी जो सोले की थी। हमने तो एक व्यक्ति को देखा, बढ़िया जूते चप्पल पहने थे, गाड़ी पे बैठे, टू व्हीलर पे, गाड़ी भी सोले की धोती दुपट्टे पहने हैं। वह जूते चप्पल गाड़ी तो सोले की समझ में आई थी, पर घर वाली भी सोले की थी। उतरे, अभिषेक किया और दोनों मिलके घर चले गए। हाँ, सत्य घटना है, नगर का नाम नहीं बता रहा हूं, पर सत्य घटना हमने देखी। अब घर ही सोले का हो गया तो घर वाली तो वैसे ही सोले की हो गई। क्यों आश्चर्य कम हो रहे हैं? क्यों विपरीतताएं दिख रही है? ये तुम्हारी विपरीत परिणति ही वर्तमान में ये भगवान और मंदिरों के अतिशय कम कर रही है। क्यों साधुओं के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं? माँ आपकी थोड़ी सी अशुद्धि उन साधुओं के, उन्होंने सब कुछ छोड़ लिया, कम से कम साधुओं को ही बख्श लो। वो भगवान को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कम से कम शुद्धि का ध्यान रखते हुए शुद्धि के वस्त्रों के साथ ही मुनिराजों को आहार दे देना। नहीं तो 2 किलोमीटर से आए गाड़ी पे टें हॉर्न बजाते हुए और उतरे, मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? महाराज हम तो इसलिए तो कहते हैं महाराज जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि ले लो। काय की शुद्धि? ऐसी स्थिति है, पक्का है डॉक्टर साहब, आज अगर किसी मुनिराज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं वह श्रावकों की अशुद्धि है, चाहे भावों की हो चाहे द्रव्य की हो। ठीक है, कर्म का उदय तो अपनी जगह है, पर निमित्त तो बन रहे हैं। ये सोच समझकर विचार करके काम करो। अपने भोगों के पीछे जिन्होंने भोगों को छोड़ा है, उनको दुख भोगने के लिए निमित्त मत बनो। अपने भोगों के पीछे जिन्होंने भोगों को छोड़ दिया है, उनको दुख भोगने के लिए निमित्त मत बनो। नहीं है शक्ति, अनुमोद ना करो। नहीं है उतना चलने की शक्ति, जहां आहार देना है, जहां अभिषेक करना है, वहां जाकर शुद्धि के वस्त्र पहनो, वहां आहार दो। नहीं देना है, अनुमोद ना कर लो, पुण्य मिलेगा। वह अगर अशुद्धि के साथ अगर दान दोगे, अभिषेक करोगे, तो कुभोग भूमि में जाकर वह आधे तिर्यंश आधे मनुष्य जैसे बनोगे। जानते हो, कुभोग भूमि, भोग नहीं, भोग भूमि में तो भोग भोगते 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 असंख्यात वर्ष बिता दिए, फिर भी भोग भोगते भोगते भोगों की तृप्ति नहीं हुई। और वो कुभोग भूमि ऐसी है, कुभोग भूमि ऐसी है, लंबे लंबे कान, एक कान बिछाओ दूसरा कान ओढ़ लो, आधा तिर्यंश आधा मनुष्य, ऐसी पर्याय मिलेगी। जाना है ना माताओं? फिर ध्यान रखना, भोगों के पीछे दूसरों को दुख भोगने के लिए प्रवृत्त मत करो। हमारी समझदारी, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। पर क्या करें, ये विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीतता ही मुझे अनादि से दुख दे रही है। नहीं संभल पा रहे हैं हम अपने आप को, रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। जितना 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 हम प्रवृत्त होंगे भोगों से, उतनी उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, इच्छा निरोधो तपहा, इच्छा का निरोध करना ही तप है। माँ मात्र उपवास करना, एकासन करना, रस त्याग करना, इतना ही मात्र तप नहीं है। पल पल में जो भीतर इच्छाएं सता रही है, चाह सता रही है, उस चाह को, उस इच्छा को कंट्रोल कर लेना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। नहीं दिख सकती किसी को उपवास एकासन, ये तो तपस्या दिख सकती है, पर भीतर की चाह को रोक रहे हो तो तुमने कर्मों के आश्रव बंध को रोकते हुए निर्जरा करने का पुरुषार्थ किया है, ये पक्का मान ला। पर क्या करे, तपस्या तो कर ली, पर श्रद्धान तपस्या पे नहीं था। उसमें भी हमें कष्ट दिख रहा था, उसमें भी हमें पीड़ा दिख रही थी, उसमें भी हमें दुख दिख रहा था, और इसी कारण से हम तत्व, निर्जरा तत्व को भी प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और निर्जरा नहीं है तो कभी मोक्ष भी नहीं है, नहीं है। निर्जरा के अभाव में मोक्ष होना संभव नहीं है। और जब तक ये सातों तत्वों पर हमारा सम्यक श्रद्धान नहीं है, तब तक कभी भी हम अग्रहित मिथ्यात् से बाहर आने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा शत्रु है इस संसार में, मेरे आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु जो मुझे दुख दे रहा है, उसका नाम है मिथ्यात्।
और वह मिथ्यात ही मुझे तत्वों पर, अपने आप पर श्रद्धा और विश्वास करने से विमुख कर रहा है। जिस क्षण, जिस समय मुझे अपने आप पर, अपने अनंत शक्ति पर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, मैं भी भगवान बन सकता हूं, मैं भी निर्ग्रंथ बन सकता हूं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, विश्वास मानना, उस दिन से तुम्हारा श्रद्धान बदल जाएगा, उस दिन से तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। पर कमजोरी हमारी सोच की है, कमजोरी हमारी दृष्टि की है, कमजोरी हमारी श्रद्धा की है, जिस कारण से हम अपने आप पर विश्वास करते हुए अपने आप के मार्ग को, अपने आप के जीवन को प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को रोकते रोकते, टोकते टोकते बहुत समय हो गया। अब अपने आप को, अपने चाह को रोकने का प्रयास करो ना। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। हम देव शास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं, वहां भी इंद्रियों के भोग भोगने की प्रवृत्ति है। देख लो भीड़ कहाँ बैठी है डॉक्टर साहब। जहां पंखे लगे हैं वहां खचाखच भरा है, और जहां खाली है वहां खाली है। देख लो, एक बार मुड़ के देख लो, वहां ऐसे वैसे घुसे पड़े हैं, पर वहां पंखे सो हवा लग रही, सो कोई बात नहीं, और यहाँ खाली पड़ा है। अरे ऐसे ही है, तुम्हें तो जिनवाणी का आनंद आ रहा है, ऐसे तुम्हें याद नहीं, उन्हें तो भोगों का आनंद आ रहा है, सो पंखे के नीचे बैठे हैं। पूजा में भी देख लेना, वेदी के सामने हम तो देखते हैं ना, वेदी में भी वही बैठे जाते हैं जहां से खिड़की हो, जहां पंखा हो, जहां हवा आ रही है, वही बैठे मिलते। भले भगवान दिखे नहीं दिखे, हाँ कई तो ऐसे स्थान हमने देखे भगवान नहीं दिख रहे हैं, पर पंखा जरूरी दिखना चाहिए। ये हम कर्मों की निर्जरा नहीं कर रहे माँ, कर्मों का आश्रय बंद कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद समय के लिए हम भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारा धर्मात्मा बनने का क्या मतलब? घंटों घंटों अविनाश भाई पूजा कर लेना, घंटों घंटों मैम साहब यहाँ से वहाँ विहार करा लेना, पर तत्वों का यथार्थ अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारी ये पूजा पाठ सब व्यर्थ है। तुम्हारा घंटों का स्वाध्याय पंडित जी व्यर्थ है अगर तुम्हारी तत्वों पर सम्यक श्रद्धा नहीं है। अगर कोई दिखाने के लिए भी स्वाध्याय कर रहा है, दिखाने के लिए पूजा कर रहा है, तो ये धर्मात्मा पाने का लक्षण नहीं है, ये मात्र धार्मिक होने का लक्षण है। धार्मिक हो पर धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा को श्रद्धान होता है, धर्मात्मा भोगों से दूर होने का प्रयास करता है। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव प्रतिपल तड़पता है, कब मैं इन भोगों से छूटूं, कब मैं इन भोगों से छूटूं, कब चारित्र को धारण करूं। और हम भी तो तड़पते महाराज, कब हमें भोग मिल जाए, कब आप छोड़ो और कब हम घर जाके रोटी सेक ले। छोड़ तो दो आप, फिर बताएं। क्या आप जानना चाहेंगे